हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। ठीक है ना? तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इसको नहीं समझोगे तब तक इसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। यह बाकी और क्वेश्चनों की तरह नहीं है कि जिसको हमने पढ़ लिया और जैसा आया वैसा उसको कर दिया। बहुत ही अच्छी तरह से क्या करना है, इन वर्डों का मीन, जो हिंदी का मीन है उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से, तो 1 पे दिया हुआ है आउट ऑफ सॉर्ट्स। क्या है? आउट ऑफ सॉर्ट, जिसका मतलब क्या होता है? अस्वस्थ। क्या होता है? अस्वस्थ। तो अस्वस्थ जानते क्या होता है आप? यानी कि बीमार कह सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको ऐसा सेंटेंस सोचना है हिंदी में जिसमें क्या, यानी कि ये शब्द इसमें आ जाए, और जिसमें ये शब्द आ जाएगा आप उस वाक्य की अंग्रेजी बना दीजिए। और अंग्रेजी बनाने का क्या है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपको इसकी वर्ड की इसकी हिंदी भी आपको याद होनी चाहिए, और हिंदी याद होगी तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला है आउट ऑफ सॉर्ट्स। क्या है? आउट ऑफ सॉर्ट, इसका मतलब होता है अस्वस्थ। तो देखिए हमने एग्जाम्पल क्या सोचा है उसको देख लेते हैं। यानी कि यस्टरडे माई फ्रेंड वाज आउट ऑफ सॉर्ट, यानी कि कल, यस्टरडे मीन्स क्या होता है? कल जो मेरा मित्र था क्या था? वो अस्वस्थ था। क्या था? अस्वस्थ था, यानी कि परेशान था, बीमार था, दुखी था, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन हमारा क्या है, सेंटेंस बनना चाहिए। यानी इस जो वर्ड का मीन हो वो अगर आपने सही थिंक किया है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको समस्या दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखो क्या है, देख लेते हैं। तो अगले पॉइंट पर है आउट ऑफ स्पिरिट। क्या है? आउट ऑफ स्पिरिट, यानी कि निराश होना। निराश होना क्या है? निराश होना, परेशान होना, दुखी होना, सब एक ही बात है। तो आपको एक ऐसा वाक्य सोचना है जिसमें क्या शब्द आ जाए? निराश होना। तो देखिए हमने क्या लिया उसको देख लेते हैं। इसमें जॉर्ज रामसे, देखो दो भाई थे, जॉर्ज रामसे और टॉम रामसे। ठीक है ना? जॉर्ज जो था बहुत ही अच्छा और सज्जन व्यक्ति था। ये आपका जो चैप्टर था द आंट एंड द ग्रास हॉपर, जो आपका इस समय फर्स्ट में जा चुका है, तो उस चैप्टर में ये बताया गया है कि जॉर्ज रामसे जो था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, पेशे से वकील था, और उसका एक भाई था टॉम रामसे जो बहुत ही निकम्मा था, बेकार था। उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपको कई वाक्यों में। ठीक है, तो उसमें क्या था कि बहुत ही रेस्पेक्टेबल फैमिली था वो, और गलत काम करता था, इसलिए परिवार पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता था। तो जो जॉर्ज रामसे था वो उससे बहुत ज़्यादा क्या रहता था? निराश रहता था, बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। तो वही बात इसमें हमने ली है इसमें। तो देख लेते हैं। यानी कि जॉर्ज रामसे वाज वेरी आउट ऑफ स्पिरिट, यानी कि जॉर्ज रामसे जो था बहुत ज़्यादा निराश था। किस बात से निराश था? ड्यू टू हिज ब्रदर टॉम रामसे, यानी कि अपने भाई के कारण। जो उसका भाई था टॉम रामसे, उसके कारण बहुत ज़्यादा निराश था, बहुत ज़्यादा परेशान था। क्यों था? क्योंकि वो बेकार व्यक्ति था। आगे थर्ड पर देखते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। क्या है? आउट ऑफ द क्वेश्चन, जिसका मतलब क्या होता है? असंभव। क्या होता है? असंभव। यानी कि अब हमें क्या करना है, एक वाक्य सोचना है और जिसमें आपका क्या हो, असंभव शब्द आ जाना चाहिए। तो देखते हैं। टू क्लाइंब मीन्स क्या होता है? चढ़ना। द हिमालय, यानी कि हिमालय पर चढ़ना। क्या है? हिमालय पर चढ़ना क्या है? इज वेरी आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर मी, यानी कि हिमालय पर चढ़ना क्या है? असंभव है। हिमालय पर चढ़ना असंभव है। किसके लिए? फॉर मी, यानी मेरे लिए। भाई मेरे लिए हिमालय पर चढ़ना बहुत ही कठिन है। हो सकता है आप चढ़ जाएं क्योंकि आप यंग हैं और जोश है आपके अंदर, है ना? मेरे अंदर भी वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को वहाँ नहीं देखना है, हमें इस समय पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, हमें तो सिर्फ अपने सेंटेंस को ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस सोच सकते हो और आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे 4 पर देखते हैं। क्या है? ओवर एंड एबव। क्या है? ओवर एंड एबव, यानी कि क्या है? अतिरिक्त, जिसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। अब क्या करना है, आपको एक वाक्य सोचना है जिसमें अतिरिक्त शब्द आ जाए। तो कह सकते हैं कि मैं चाय के अतिरिक्त दूध पीता हूँ, है ना?
या और कुछ सोच सकते हो, यानी कि मैं फलों के अतिरिक्त सब्जियां भी खाता हूं। बस आपको सोचना है और ये आपको वाक्य बनाना है। अब हमने क्या सोचा है ये तो देख लीजिए। तो आई नो मैं जानता हूं हिंदी, मैं हिंदी जानता हूं। ओवर एंड एबव इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के अतिरिक्त, यानी कि अंग्रेजी के अतिरिक्त मैं हिंदी भी जानता हूं। तो ये बात सत्य है, फैक्ट है, क्योंकि मैं अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भी जानता हूं। ठीक है ना। आगे देखिए अगला 5वां पॉइंट पर देखते हैं क्या है आपका। ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स यानी कि पूर्ण रूप से, ओवर हेड एंड ईयर्स जिसका मतलब क्या होता है पूर्ण रूप से। तो अब क्या करना है आपको पूर्ण रूप से, ऐसा ना कि मैं पूर्ण रूप से पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, मैं पूर्ण रूप से तो मैं जानता हूँ, मैं पूर्ण रूप से इस कार्य को करता हूँ। ठीक है ना। यानी सेंटेंस तो आपको ही थिंक करना है और उसके बाद आपको ही बनाना है। अब हम तो आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं सुविधा के तौर पर कि आपको कैसे करना है, कैसे कर सकते हो। और यदि आपको सेंटेंस सोचने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए क्या है सेंटेंस। शंकुबाज, शंकु के बारे में पढ़ा होगा हाई स्कूल में आपने। शंकुबाज ओवर हेड एंड ईयर्स, शंकु जो था वो पूर्ण रूप से इन डेप्ट किसमें था, कर्ज में था। अब मैं शंकु की यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, हाई स्कूल से आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह से कि एक व्यक्ति था शंकु नाम का और वो बहुत कर्ज में डूबा रहता था उस पर, और बहुत सारी कंडीशन थी उसकी, बहुत सारी परेशानी थी, कभी किससे उधार, कभी उससे उधार, कभी उससे उधार, यानी उस पर 22 रुपये 13 पैसे का उधार था, मुझे अभी तक याद है। ठीक है, आप भी ऐसे याद रखा करो। तो शंकुबाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्ट, शंकु जो था वो पूर्ण रूप से किसमें था, कर्ज में था। सो इसीलिए ही वाज वेरी सैड, इसलिए वो बहुत दुखी था। ठीक है ना। आगे 6 पर देखते हैं क्या है आपका। पामीडेज, क्या है पामीडेज। देखो इसमें एल को नहीं बोलते हैं और इस बात को आप याद रखोगे कि 2 वर्ड होते हैं आपके जिनके बाद एल आता है तो एल बोला नहीं जाता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे, मैं यहाँ बता देता हूँ, यानी कि ए और ओ यू के बाद क्या है, एल आता है तो एल को नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, नहीं बोलते हैं। जैसे आपने लिखा देखा होगा SHOULD है ना, SHOULD, तो क्या बोलते हैं इसको, शुड बोलते हैं। COULD क्या बोलते हैं इसको, कुड बोलते हैं। ऐसे TALK तो क्या बोलते हैं इसको, टॉक बोलते हैं। तो ये वर्ड क्या है, यानी कि हम O और U, यानी कि A और OU के बाद कहीं L आ जाता है तो उस L को हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखोगे क्योंकि जब बात आ गई है तो मैंने इस बात को कह दिया। ठीक है ना। तो क्या होता है ये पामीडेज, पामीडेज क्या होते हैं आपके, संपन्नता का समय, यानी कि संपन्नता को होता है अच्छी, यानी कि अच्छा समय कह सकते हैं। संपन्नता ये होता है कि यानी कि अब हमने बहुत मेहनत की और फिर क्या हुआ, जैसे कि आपने बहुत मेहनत की और आपने इंटरमीडिएट को बहुत अच्छी तरह से पास कर लिया, तो अब आपको क्या संपन्नता का समय है, यानी कि पूरी तरह से आप संपन्न हो चुके हो। सपोज देन जैसे कि हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे तरह से अप्लाई किया और फिर इसको बीड किया और जॉब लगी। अब क्या हम पूरी तरह संपन्नता का समय, हमारा क्या करना है, अब हमको ड्यूटी जाना है, घर आना है, खाना पीना सोना, फिर घर जाना, यानी कि ये क्या होता है, संपन्नता का समय होता है। ठीक है ना। तो सेंटेंस भी देख लेते हैं क्या बनाया है। आवर लाइफ पास्ट पामी डेज इन चाइल्डहुड, यानी कि हमारा जीवन बीतता था पामी डेज बड़ी संपन्नता के साथ, यानी कि हमारा जीवन बड़ी संपन्नता के साथ बीतता था। कब बीता था, इन चाइल्डहुड, कब, बचपन में। यानी बचपन में क्या होता है तुमको पता होगा, तुम भी बचपन से गुजरे हो, देखा होगा कि कोई चिंता नहीं रहती है, चाहे कोई काम कितना भी खराब हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, बस हमें जो चीज़ मिलनी है वो मिलनी चाहिए और नहीं मिलेगी तो कोहराम मचा देंगे। ठीक है, यही होता था बच्चों का। तो उस समय बहुत अच्छा लगता था। तो वो कैसा था हमारा, वो संपन्नता का समय था।
कैसा था, संपन्नता का समय। तो संपन्नता का समय शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, यानी कि जब हमारा कोई गोल है, कोई एम है, यदि हम उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर हमारा उसके बाद का जो समय होता है वो किसका, संपन्नता का समय होता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए 7 पर देखते हैं क्या है, पार्ट एंड पार्सेल। पार्ट एंड पार्सेल यानी कि आवश्यक अंग। अब आवश्यक अंग तो बहुत सारे होते हैं, बस देखा जाए तो पढ़ाई आपका सबसे मुख्य अंग है ना, मेरे हिसाब से देखा जाए, है ना। तो अब पढ़ाई को भी आप एक अंग मान सकते हैं अपना, लेकिन आपकी बॉडी है उसमें बहुत सारे अंग हैं, इनको भी मान सकते हैं। तो हमने क्या लिया है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, देयर आर मैनी पार्ट्स एंड पार्सल, यानी कि बहुत सारे अंग हैं इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, यानी हमारे शरीर में बहुत से आवश्यक अंग हैं, ठीक है ना। यानी हमारे शरीर में बहुत से आवश्यक अंग हैं। आवश्यक से मतलब समझते हो कि आंखें बहुत आवश्यक हैं, हाथ भी आवश्यक हैं, पैर भी आवश्यक हैं। देखा जाए तो जो सब कुछ है बॉडी के लिए सब आवश्यक ही है, ठीक है ना। यदि एक अंग भी भंग हो जाए तो पूरी कहानी बेकार हो जाती है। इस बात को आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आँख खराब हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ कैसा हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। हाथ ही कट जाए तो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझदार हैं कि हमारे शरीर में, यानी कि हमारे शरीर के अंगों में उसका क्या वैल्यू है, ठीक है ना। 8 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पे हीड टू। पे हीड टू मीन्स क्या होता है, ध्यान देना। पे हीड टू मीन्स क्या होता है, ध्यान देना। क्या होता है, ध्यान देना। अब किस पर ध्यान देना, यानी कि हमें अपनी बुराइयों पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी अच्छाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए, और हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर कोई बुरी आदत है तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पिताजी जो कोई बात कह रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी ध्यान देने के बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही वाक्य बनाना है, इसलिए आप उसे अच्छी तरह से सोच समझ के बनाओगे। हमने क्या बनाया देख लेते हैं, यानी कि यू शुड पे हीड टू, यानी कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए योर यंगर ब्रदर, किस पर, अपने छोटे भाई पर, यानी तुम्हें अपने छोटे भाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आप बहुत ही आसानी सेंटेंस बना सकते हो, और आपको अगर इससे भी इजी और इससे भी अच्छा अगर आपके माइंड में आ रहा है कोई वाक्य तो आप उसको बना सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको रोकूंगा नहीं। आगे देखिए 9 पर देखते हैं क्या है, प्ले डक्स एंड डार्क्स। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, है ना। तो क्या है, मस्ती में धन उड़ाना। क्या है, मस्ती में धन उड़ाना। तो देखो मस्ती में धन कौन उड़ाता था, टॉम राम से। टॉम राम से जो था वो मस्ती में धन उड़ाता था। वही जॉर्ज वाला, हाँ वही जॉर्ज का जो भाई था वो मस्ती में धन उड़ाता, लड़कियों के साथ घूमना, बार में जाना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब कुछ। यानी कि उसने अपने आप ऐसे एक्शन ले लिया था, बोला कि मैंने अब बहुत जीवन बिता लिया है, अब मेरा मन करता है कि मैं जीवन आनंद के साथ बिताऊं। इसलिए उसने अपनी वाइफ, बच्चे सबको छोड़ दिया और फिर मस्ती के साथ घूमना, जो पैसा था वो अदर कंट्रीज में घूम के उसको सबको उड़ा दिया, और फिर इससे उधार ले, उससे उधार ले, और फिर उसको साथ पूरी तरह से उड़ाना, बार में जाना, लड़कियों के साथ घूमना, यानी कि सब कुछ करता था वो, ठीक है ना। और इसीलिए जो राम से परिवार था उसकी इमेज जाती थी, इज्जत खराब होती थी। इसलिए उसका जो भाई था वो कहता, बेटा तू, भाई से कहता कि तू इन गलत कामों को छोड़ दे। तो कहता हाँ छोड़ दूंगा, मुझे 2 लाख दे दो, मुझे 1 लाख दे दो, और लेके फिर उनको चाट जाता था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको बड़े हिसाब से रहना है, क्योंकि आपके भाई, पिताजी जो भी हैं बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, आप तो जानते हैं। हमें यहाँ कई घंटे बोलना पड़ता है जब कहीं पैसा कमता है, ठीक है ना। इसीलिए पैसे को आप रेकलेसली बिल्कुल नहीं उड़ाओगे, यानी कि फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करोगे। और वैसे इस समय तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, पैसे की बड़ी शॉर्टेज चल रही है हर जगह। जब मेरे पास भी है तो आपके पास भी हो सकती है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल को, टॉम राम से प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स हिज फैमिली। यानी टॉम राम से जो था वो अपने परिवार में क्या करता, धन को मस्ती के साथ उड़ाता था। आगे 10 पर देखते हैं क्या है आपका, प्ले फास्ट एंड लॉस, ठीक है ना। यानी प्ले फास्ट एंड लॉस, यानी कि धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। प्ले फास्ट एंड लॉस मीन्स क्या होता है, धोखा देना, ठीक है ना। तो देखिए
इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डोंट बिलीव हिम, डोंट बिलीव हिम यानी उस पर विश्वास मत करो। ही विल प्ले फास्ट एंड लूज यानी कि वो तुमको क्या देगा, वो तुमको धोखा देगा इन द गेम यानी कि खेल में। यानी कि जब कोई साथ में खेल रहा हो तो क्या है, उसने कहा कि उस पर विश्वास मत करो, वो तुमको खेल में क्या देगा, धोखा देगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं 11 पे क्या है आपका। पॉकेट एंड इंसल्ट, अपमान सहन करना। क्या होता है पॉकेट एंड इंसल्ट में, क्या होता है अपमान सहन करना। पॉकेट इन इंसल्ट, अपमान सहन करना। ही कुड नॉट पॉकेट एंड इंसल्ट बाई अदर्स, ही कुड नॉट पॉकेट एंड इंसल्ट बाई अदर्स यानी उसे दूसरों का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। कर सकता है या कर सकता था, ठीक है, वह दूसरों का अपमान सहन नहीं कर सकता था। आगे देखते हैं, देखो 12 पर लास्ट है और हम आपको बता चुके हैं कि ये इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है कि आपको इनकी हिंदी याद रखनी है बस। और यदि आपकी थोड़ी सेंटेंस बनाने में कम आता है तो इनको भी आप इनकी हिंदी भी दिमाग में रखोगे ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छी तरह से इसको बना सको। ठीक है ना। तो अब लास्ट को भी देख लेते हैं। पुट द डेथ, क्या है पुट द डेथ, जिसका मतलब क्या था, मार डाला, मार डाला। क्या है पुट द डेथ, क्या होता है मार डाला। क्या है मार डाला। हाँ लो आगे देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल देते हैं। द डैकोट यानी कि डकैत जिसको बोलते हैं, चोर बोलते हैं, बाज पुट टू डेथ, मार डाला, डकैतों को मार डाला, बाई द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। यानी पुलिस के द्वारा डकैतों को मार डाला, मतलब कि पुलिस ने डकैतों को मार डाला। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इनको याद कर सकते हैं। और जब आपको याद हो जाएं तो फिर एक ही समस्या है सेंटेंस बनाना, और सेंटेंस बनाना तो हम आपको बहुत ही अच्छी तरह सिखा देंगे। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं करनी है। बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हो। सिर्फ आपको हमारी जो न्यू सीरीज वाली जो सीरीज है आपको 28 मार्क्स वाली, उसको आपको डेली देखना है, उस पर विचार करना है। और जो स्टोरी हम बनवा रहे हैं उनको बना के देखना है 2-3 बार, और आप बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही एक्टिव हो जाओगे स्टोरी बनाने में। तो आपको पेपर बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इनको बहुत ही अच्छी तरह 2-3 बार पढ़ोगे। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।